सबको जय मसीह की। मैं जसपाल एक बार से फिर आप लोगों के सामने परमेश्वर का वचन लेकर उपस्थित हूँ। आज का मेरा टॉपिक है तुम जगत की ज्योति हो। मत्ती की किताब अध्याय 5 वचन 14 में परमेश्वर का वचन कहता है तुम जगत की ज्योति हो। ये पाठ में लिखा है तुम जगत की ज्योति हो, मतलब परमेश्वर हमारे बारे में बात कर रहा है। पहले हम हैं, फिर हम जगत में हैं। तो हम इन दो चीज़ों पर बात करेंगे। तो पहले क्या थी, जैसे कुछ होने से पहले हर कोई कुछ नहीं होता। अगर कोई कुछ है तो वो सब कुछ नहीं है। कोई अगर सब कुछ है, ऐसा कोई भी नहीं है। मैं आपको समझाता हूँ कि मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा हूँ। अगर सब कुछ है तो वो यीशु मसीह है। इब्रानी की किताब अध्याय 1 वचन 2 और 3 में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना जो है वो यीशु मसीह के द्वारा की है और लहू के द्वारा क्या है, हमें बचाया है। तो मैं बात कर रहा हूँ दिए की। दिया क्या होता है? पुराने ज़माने में लोग रोशनी के लिए क्या करते थे? दिए को जलाते थे, जो मिट्टी से बनता है। तो दिया जो था पहले कुछ भी नहीं था, वो मिट्टी से उसको दिया बनाया गया। उसी तरह से हम कुछ नहीं थे, हमें मिट्टी से परमेश्वर ने एक आकार दिया उत्पत्ति 2:7 में। उसके बाद परमेश्वर ने फिर हम देखते हैं दिए में जलाने के लिए रुई की बत्ती की जरूरत पड़ती है और उसको उसके अंदर रखा जाता है। उसी तरह वो एक प्राण का चित्र है। तो परमेश्वर ने हमारे अंदर अपना क्या है, सांस को फूंका। फिर उसको जलाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? तेल की ज़रूरत पड़ती है। अगर बिना तेल के हम लोग बत्ती तो 5 सेकंड में जल जाएगी, पर उसको जलाने के लिए तेल की ज़रूरत पड़ती है। तेल क्या है? पवित्र आत्मा का एक चित्र है। और पवित्र आत्मा हमें तब मिलता है जब हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, इफिसियों की किताब अध्याय 1 वचन 13 के अनुसार। और अब क्या है, तेल जब रुई के अंदर चला जाता है तो वो जलेगा, ना कि बत्ती। उसके बाद रोशनी के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? आग की हमें ज़रूरत पड़ती है। आग क्या है? वो वचन है, बाइबल है जो हमारे पास है, जो ना 1:1 के अनुसार क्या है, यीशु मसीह वचन है। और प्रभु का वचन कहता है भजन संहिता 119 का 105 में कि तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है। तो वचन हमें बताता है कि हमें कैसे जीना है। तो जैसे दिया, रुई की बत्ती कुछ नहीं था, जैसे ही उनके अंदर तेल डाला गया और आग जलाएगी, वो एक वस्तु बन जाता है, एक कुछ बन जाता है दुनिया को रोशनी करने के लिए। तो तुम मतलब हम, अभी हमारा क्या काम है जगत में। और जब पवित्र आत्मा की चिन्ह है तेल, और पवित्र आत्मा जब हम तेल की बात करें, तेल अगर उसमें दिए में समाता रहता है और वो जल्दी मजबूत हो जाता है और जल्दी टूटता भी नहीं है। और वो रुई की बत्ती में समा जाता है तो वो जल्दी ख़त्म नहीं होती है। ये हमारी लाइफ में एक चित्र है पवित्र आत्मा के कार्य का। जितना हम पवित्र आत्मा में भरे रहेंगे उतना ही पवित्र आत्मा के फल हमारे जीवनों से दिखेंगे। प्रेम, शांति, दया, धैर्य, आनंद, गलातियों की किताब अध्याय 5 वचन 22 के अनुसार। और तो हमारे अंदर वो ज्योति देने वाली कौन है? वो यीशु मसीह है। रोशनी कहाँ से आती है? वो यीशु मसीह की ओर से हमारे जीवन में आती है। यूहन्ना की किताब अध्याय 8 वचन 12 में कहा कि जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में ना जाएगा बल्कि जीवन की ज्योति पाएगा। तो अभी हम क्या है, हमें पता चल गया है। दूसरे नंबर पर क्या आता है? जगत। जगत का मतलब दुनिया। दुनिया में क्या है? जीवन है। और जीवन कहाँ से मिलता है? यीशु मसीह से। यूहन्ना की किताब अध्याय 14 वचन 6 में उसने कहा मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूँ। तो जीवन हमें कहाँ से मिलता है? वो यीशु मसीह की ओर से मिलता है। अब जान गए ना कि बन गए ना हम लोग एक जगत की ज्योति। हम जगत की ज्योति बन गए हैं। और ज्योति कब तक रहेगी? प्रभु का वचन कहता है यूहन्ना की किताब अध्याय 9 वचन 5 में, जब तक यीशु जगत में है हम भी जगत की ज्योति है। तो दुनिया के अंत तक क्या है? जब तक यीशु है हम भी जगत की ज्योति हैं। और याद रखो, जब दिया काला हो जाता है, जब जलता है तो काला तो होगा ही। संसार के लोग हमसे नफरत करेंगे ही, ओके। पर याद रखो, जब अंधकार में लोग काले दिए पर ध्यान नहीं देते, क्या देते हैं? रोशनी पर ध्यान देते हैं। तो इसलिए आप हमें याद रखना कि हम जगत की ज्योति हैं। आमीन।